भाग 5 संघ। भाग 5 में संघ की चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम ट्रिक से समझेंगे। पकानी कोका दुयो दशम। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। पासे राष्ट्रपति का पद की चर्चा है। कासे कार्यपालिका का प्रधान की चर्चा अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। अनुच्छेद 54 निश निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति के कोटा, इसे राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। कासे कार्यकाल। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नए राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ही आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अनुच्छेद 57 दूसरे दोबारा निर्वाचन। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। यो से योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में सबसे पहला में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 दशाएं या शर्त। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। से शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। मां से महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएस के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद भी हम ट्रिक से समझेंगे। तो इसका ट्रिक है उसका निकाह चूस। अनुच्छेद 63 उसे उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है, जो कि यूएसए से लिया गया। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। अनुच्छेद 65 कासे कार्यवाहक। उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियां का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 निश्चय निर्वाचन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। कासे कार्यकाल। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जाता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है। से शपथ। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 70 वैसे आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगी। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 73
संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगी। अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अनुच्छेद 75। मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान व्यवस्था अर्थात मंत्री की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की चर्चा है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानून सलाहकार होता है। अनुच्छेद 77। केंद्र सरकार के कार्य के संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्य को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 78। पीएम का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे।